नमस्कार। तो आज हम देखने वाले हैं भगवान बुद्ध के उन विचारों को जो इंटरनेट पर खूब शेयर किए जाते हैं, वही विचार जो हमारी जिंदगी में शांति और एक क्लैरिटी लाने का वादा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही पॉपुलर विचार है। इसकी जो इमेज है वो कितनी पावरफुल और सीधी है ना? इसे पढ़कर तुरंत महसूस होता है कि गुस्सा सबसे ज्यादा नुकसान खुद को ही पहुंचाता है। सच्ची तो है। और ये देखिए, ये भी एक ऐसा विचार है जो हर जगह मिलता है। ये बातें ना हमारी मॉडर्न लाइफ के लिए एक छोटे से ज्ञान के कैप्सूल जैसी लगती हैं, जो हमें एक दिशा दिखाती हैं। जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा इसे। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये विचार बहुत अपीलिंग है, हमारे सोशल मीडिया फीड्स पर छाए रहते हैं और हर रोज न जाने कितने लोगों को इंस्पायर करते हैं। इनकी असली ताकत इनके सिंपल और सीधे संदेश में ही है। लेकिन अब आता है कहानी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। चलिए अब इस विश्लेषण के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो इन विचारों की सच्चाई के बारे में एक सरप्राइजिंग सच बताता है। तो सवाल ये उठता है जो हमारी सोच को चैलेंज करता है, क्या ये ज्ञान की सारी बातें सच में बुद्ध ने कही थी? अब इस स्लाइड को देखिए, ये काफी दिलचस्प है। ये दिखाता है कि कैसे एक पॉपुलर विचार का मतलब ही बदल दिया गया। लेफ्ट साइड का विचार बहुत कॉमन है, लेकिन राइट साइड की सच्चाई कुछ और ही है। असली शिक्षा सिर्फ प्रेजेंट में रहने की नहीं थी, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर मुक्ति पाने की थी। तो ऐसा होता कैसे है? कई बार विचारों को बहुत ज्यादा सिंपल बना दिया जाता है, या फिर उनका मतलब ही बदल दिया जाता है। कभी कभी तो दूसरी कहावतों को बुद्ध के नाम से जोड़ दिया जाता है, और कुछ तो ऐसे हैं जो किसी भी असली ग्रंथ में मिलते ही नहीं है। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम से निकलकर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और बुद्ध की शिक्षाओं के एक असली सोर्स धम्मपद को देखते हैं, जो हमें सही रास्ता दिखा सकता है। तो ये धम्मपद है क्या? ये बौद्ध धर्म के सबसे जरूरी ग्रंथों में से एक है। इसे बुद्ध के वचनों का सबसे भरोसेमंद कलेक्शन माना जाता है, जिसमें जिंदगी और सही गलत पर उनके गहरे विचार शामिल हैं। ये एक वेरीफाइड विचार है, सीधा धम्मपद से। इसकी भाषा और गहराई उन सिंपल विचारों से काफी अलग है जो हम अक्सर देखते हैं। ये दिखाता है कि हमारे विचारों में कितनी जबरदस्त ताकत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक और पावरफुल असली टीचिंग है जो सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता पर जोर देती है। ये कई पॉपुलर वर्जन्स के मुकाबले ज्यादा सीधी और साफ है, जो हमें खुद पर भरोसा करने के लिए कहती है। और ये तो कमाल का है। ये दिखाता है कि गुस्से पर काबू पाने का असली तरीका क्या है। ये एक टाइमलेस सच है जो अपनी सादगी में ही बहुत पावरफुल है। अब हम सिर्फ कोट से आगे बढ़कर बौद्ध फिलॉसफी के उस मेन फ्रेमवर्क को समझेंगे, जो इन सभी शिक्षाओं की नींव है और हमें एक गहरा नजरिया देता है। जब बुद्ध को ज्ञान मिला तो उनकी पहली शिक्षा कोट्स की कोई लिस्ट नहीं थी, बल्कि वो 4 आर्य सत्य के रूप में थी। यह सिर्फ विचार नहीं, बल्कि जिंदगी की सच्चाई को समझने का एक पूरा सिस्टम था। मतलब ये समझना जरूरी है कि ये एक पूरा नक्शा है जो हमें जिंदगी के रास्ते पर गाइड करता है, ना कि सिर्फ कुछ मील के पत्थर। तो ये 4 सत्य हैं। जीवन में दुख है, दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं, दुख को खत्म किया जा सकता है और इसे खत्म करने का एक रास्ता भी है। तो अब तक जो कुछ भी हमने देखा है उसे एक साथ जोड़ते हैं और इसके गहरे संदेश पर सोचते हैं कि हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। और आखिर में ये असली विचार बुद्ध की सारी नैतिक शिक्षाओं का सार है, उसका एसेंस है। ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं, बल्कि करने और अपने मन को साफ करने के बारे में है। तो अंत में बात ये नहीं है कि कोई विचार असली है या नकली। असली बात तो ये है कि ये विचार हम सभी के दिलों को इतना क्यों छूते हैं, क्योंकि ये शांति और सेल्फ इंप्रूवमेंट की हमारी गहरी इच्छा से जुड़ते हैं। देखिए, इसका मतलब प्रेरणा को खारिज करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसे एक असली कॉन्टेक्स्ट देकर और भी गहरा बनाना है। जब हम सोर्स को जानते हैं तो हमें सिर्फ प्रेरणा ही नहीं, एक पूरा रास्ता मिलता है। तो ये सब हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। असली हो या नहीं, कौन से विचार हैं जो वाकई हमें शांति के रास्ते पर ले जाते हैं? इस पर सोचना तो बनता है।